फॉर्मूला नहीं आता, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मैंने वेक्टर को स्केलर की तरह जोड़ दिया, क्या मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्डल की प्रेजेंस में भी क्या मैंने टोटल मैकेनिकली कंजर्व कर दी, क्या मैंने बीटा माइनस समेशन करके बीटा प्लस समेशन पढ़ लिया, क्या मैंने विचार फॉलोइंग इनकरेक्ट को फॉलोइंग करेक्ट पढ़ लिया। एक दो टेस्ट से सर नंबर जैसे कम आ रहे हैं, रैंक कम आ रही है, तो सर बार बार लगता है कि इस बार भी अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। देखो ना, फैक्ट तो ये कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जानते क्या होगा? खराब मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं दुनिया रोटेट करना बंद कर देगी कि हाँ कि अच्छा भैया इन्हें खराब कॉलेज मिल गया तो अच्छा आज से अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल चीज़ें मिलके ही रहेंगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मन में ये बार बार अगर तुम थॉट लेके आओगे कि मेरा कुछ नहीं होना, तो जो कुछ हो सकता है ना वो नहीं होगा। जो तुम अगले 6 महीने में 5.5 महीने में जितना तुम अचीव कर सकते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुमने बार बार ये सोचता रहे कि यार मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। ये जितने भी इस तरह के थॉट्स आते हैं इस कारण से भी आते हैं कि ये थॉट्स हमें थोड़ा सा ना मक्कार बनाते हैं, चिल करते हैं, यार मत पढ़ कुछ होने से तरह। इसकी वजह उल्टा सोचो कि यार ना रैंक आना, ब्रांच मिलना, कॉलेज मिलना, ये तो 6 महीने 6.5 महीने बाद का प्रोसेस है। मैं उस बारे में क्या सोचूं? मैं तो ये सोचूं कि आज मुझे क्या होमवर्क मिला। जो होमवर्क मिला वो मैंने ढंग से किया ही नहीं किया। सर ने 30 सवाल दिए, मेरे से 20 बने, बाकी 10 जो हैं वो मैंने किसी से पूछे नहीं पूछे, मैंने उसे ढंग से सॉल्व किया नहीं किया। एग्जाम में मेरे पास 75 क्वेश्चंस थे, 75 में से मैं तो सिर्फ और सिर्फ 25 कर पाया। उन 50 में से मैं या तो सवाल कर नहीं पाया या सवाल किए तो गलत हो गए। तो वो सवाल मेरे किस कारण से गलत हुए? क्या मुझे फॉर्मूला नहीं आता, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मैंने वेक्टर को स्केलर की तरह जोड़ दिया, क्या मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्डन की प्रेजेंस में भी क्या मैंने टोटल मैकेनिकली कंजर्व कर दी, क्या मैंने बीटा माइनस समेशन की जगह बीटा प्लस समेशन पढ़ लिया, या मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट को जो फॉलोइंग करेक्ट पढ़ लिया। ये सब बातों में अगर ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि रैंक अच्छी हो जाएगी, और जो मन में शंका है ना उसके एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। जो खराब रैंक मिलनी थी उसके लिए अच्छी रैंक मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बार बार ये सोचूंगा कि नहीं पढ़ूंगा तो मेरी खराब रैंक आएगी, और बार बार अपने दिमाग में ये चलाता रहूंगा, तो अगले 6 महीने को भी उस तरीके से यूज नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से यूज करने पर मेरी रैंक ड्रास्टिकली बढ़ सकती थी। 6 महीने रैंक बेटर करने के लिए, 6 महीने रैंक को अच्छा करने के लिए, ब्रांच को अच्छा करने के लिए, कॉलेज को अच्छा करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, प्रोवाइडेड आपने पहले से आपके बेसिक्स क्लियर हो। बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में बड़े आराम से पढ़कर सारे काम बन सकते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो ओवर थिंक करते रहो कि नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, या फिर एग्जैक्टली उसका उल्टा करो कि पढ़ाई करो, चिल रहो, जो होना होगा मिल जाएगा। ये तो मानते हो ना कि जेईई मेन के 2 एग्जाम मान लो, बिट सेट के 2 एग्जाम मान लो, और IIT जेईई एडवांस एक एग्जाम मान लो। कितने एग्जाम हो गए? 5। पांचों के पांचों एग्जाम तो किस्मत से खराब नहीं हो सकते। एक एग्जाम हो लाइफ में और वो खराब हो जाए तो हम किस्मत को ताना मार देंगे, यार किस्मत खराब थी मेरी उस दिन, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन पांचों के पांचों एग्जाम खराब हो इसका मतलब मेरी पढ़ाई में कमजोरी थी, मेरे एग्जाम देने में, मेरी टेस्टिंग स्किल में, मेरे एप्टीट्यूड में, मेरे एनालिटिकल स्किल्स में वहां कमी थी। पांचों के पांचों एग्जाम इस कारण से खराब नहीं हो सकते, मेरी किस्मत खराब थी। तो पांचों में से एक भी एग्जाम अगर मेरी पढ़ाई के प्रोपोर्शनल हो गया, मेरी मेहनत के प्रोपोर्शनल हो गया, तो मेरे पास तो सब कुछ आ गया। भले मेरा जेईई मेन दूसरा वाला निपट जाए, पहले वाले जेईई मेन में मेरे मालूम 99.3% आ गया, मेरे पास टॉप एनआईटी के अंदर टॉप सीएस है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी एनआईटी में अच्छी सीएस है, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन 5 एग्जाम में सिर्फ एक एग्जाम फोड़ना है, तो एक एग्जाम तो एटलीस्ट ऐसा होगा ही होगा ना जिसमें किस्मत के ऊपर तुम भारी पड़ोगे। और किस्मत पर तुम भारी तभी पड़ोगे जब अगले आने वाले 6 महीने के अंदर तुम ये ना सोचो कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे पास जितना टाइम है उसको मैं बेस्ट तरीके से किस तरह से यूज करूं। और इसलिए कहता हूं कि शॉर्ट टर्म टारगेट ज्यादा बनाओ। 6 महीने बाद कौन सी ब्रांच मिलेगी, 6 महीने बाद कौन सी कॉलेज मिलेगी, इस बात से अगर डिमोटिवेशन मिलता है तो 6 महीने बाद की सोचो ही मत, एक दिन की सोचो। सर ने इतना काम दिया, सर ने एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सेक्शन डी दिया, सेक्शन डी करो, आगे बढ़ो। सर ने डी नंबर 33 दिया, कर दिया, आगे बढ़ो। जो काम दिया है वो करो और आगे बढ़ो। अगर आपको लॉन्ग टर्म टारगेट से अगर दिक्कत पड़ती है, उससे अगर डिप्रेशन आता है, तो लॉन्ग टर्म टारगेट बारे में सोचना भूल जाओ। ऐसे एक सही है ना कि अगर ऐसे है तो अंग्रेजी में, लेकिन मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है तो मैं हिंदी बताता हूँ कि बहुत बड़े पहाड़ पर अगर चढ़ना हो ना तो बार बार उस पहाड़ की पीक को मत देखो, डर लगेगा। हमेशा अपने पैरों को देखो कि मेरा पैर जो है ना वो सही जगह पड़ा या नहीं पड़ा, मैंने पैर सही जगह रखा नहीं रखा। बार बार पीक को देखोगे तो डर लगेगा कि यार वहां तक कब पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। मेरे जैसे अदना सा आदमी इतनी बड़ी पीक पर पहुंच भी सकता नहीं पहुंच सकता, जरूर पक्का फेल हो जाऊंगा वहां पहुंचने से पहले, निपट ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। इसके बजाय उल्टा सोचो कि यार ये अगला पैर मेरा सही जगह पड़ा नहीं पड़ा, फिर अगला पड़ा नहीं पड़ा, फिर अगला पड़ा नहीं पड़ा, अगला पड़ा नहीं पड़ा, ऐसे सोचते होगे तो पक्की बात है पीक पे पहुंच जाओगे। पीक को देखते रहोगे तो नहीं पहुंचोगे, पैर को देखते रहोगे तो पहुंच जाओगे। तो इसीलिए बार बार ये मत सोचा करोगे ना एक्चुअल एग्जाम में ये होगा वो होगा, कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ मत सोचो। क्या सोचना है? ये काम दिया था, काम कंप्लीट है, टेस्ट है उसके लिए रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, सवाल जो नहीं है उनको वापस से रिवाइज करना है, दैट्स इट, बात खत्म। हर दिन के टारगेट, हर 3 घंटे के टारगेट, हर 1 घंटे टारगेट बना के चलो, मस्त ना करो, लॉन्गर टर्म ज़्यादा मत सोचा करो। आई होप इससे काम काफ़ी हद तक बन जाएगा।